जादुई जंगल की प्यारी कहानी। एक बार की बात है, बहुत दूर एक जादुई जंगल था। उसे जादुई जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल रानी थी, जो कि जंगल को संभालती थी। लेकिन किसी भी जानवर ने अभी तक उसे जंगल रानी को नहीं देखा था। ऐसा माना जाता था कि जंगल रानी जंगलवासियों से रूठ गई है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक शेर का परिवार था। उस शेर को राजा जी कहकर बुलाते थे। उसकी बीवी, जिसका नाम रानी था, और उसके 2 बच्चे थे। उनका नाम रिणी और पिन्नू था। एक लोमड़ी परिवार था, जिसमें मम्मी लोमड़ी, पापा लोमड़ी और उनका एक छोटा बेटा लोमड़ी था। उसका नाम चीकू था। एक भालू का परिवार था। भालू का नाम बिल्लू था। भालू की पत्नी का नाम बिलोरी था। और वहाँ मम्मी चीता, पापा चीता के साथ एक छोटा चीता भी रहता था, जिसका नाम चिंटू था। 2 हाथी और उनका एक छोटा बेटा हाथी भी था। उसका नाम हिब्बू था। खरगोश भी अपने परिवार के साथ रहता था। छोटा खरगोश का नाम रिमू था। उस जंगल में एक बूढ़ा उल्लू था। बच्चे उनको दादाजी कहकर बुलाते थे। उल्लू दादाजी हमेशा बच्चों को इंसानी दुनिया के बारे में कहानी सुनाते थे। उस जंगल की सबसे खास बात ये थी कि वहाँ रहने वाले सारे जानवर बोल सकते थे, हंस सकते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और मीठी चिड़ियों की आवाज़ों से वो जंगल हमेशा खुश रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक से हरे भरे पौधे सब मुरझाने लगे, नदियाँ सूखने लगीं, सारे जानवर डर गए। जंगल में एक छोटा कछुआ आया और बताया कि इंसानों की वजह से ये सब हो रहा है। और कछुआ बोलने लगा कि जंगल रानी फिर से गुस्सा हो गई है और वो अब इंसानों को कभी भी इस जंगल में आने नहीं देगी। ये सुनकर सब जानवर डरने लग गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर जंगल का हालत अभी भी नहीं सुधरा था। उल्लू दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे थे। उल्लू दादाजी कहानी सुनाते हुए बोलते हैं, बहुत समय पहले इंसान और जानवर एक साथ मिलकर रहते थे। फिर धीरे धीरे वो जंगल को ही नुकसान पहुंचाने लगे। हर जगह गंदगी फैला देते थे, जंगल को काट करके अपना घर बना देते थे और जानवरों को बहुत परेशान करने लग गए थे। इन सब कारण की वजह से धीरे धीरे करके इंसानों और जानवरों के बीच दुश्मनी होने लग गई। इंसान और जानवर बहुत लड़ने लग गए थे। ये सब देखकर जंगल रानी ने तय किया कि इंसानों को इस जादुई दुनिया से बाहर निकाल देना चाहिए, और इस तरह इस जादुई जंगल से इंसानों का नामो निशान मिट गया। उल्लू दादाजी आगे कहते हैं कि इंसान हमारे इस जादुई जंगल को बर्बाद कर देंगे, इसलिए उनका इस जादुई जंगल से दूर रहना ही सही रहेगा। पास में बैठा चीकू लोमड़ी भी उनका कहानी सुन रहा था। चीकू लोमड़ी को लगा कि इंसान ही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, और दादाजी जो बता रहे हैं वो बहुत पुरानी बात है, और अब के इंसान बहुत अच्छे हैं। एक दिन वो बोला, काश मैं इंसानों की दुनिया जा पाता, ताकि मैं उनको भी यहाँ समझ कर लाता और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता। बस इतना कहना था कि जादू हुआ और चमकती रोशनी के साथ लोमड़ी चीकू जादुई जंगल से निकलकर इंसानी दुनिया में आ गया। लेकिन इंसानी दुनिया लोमड़ी चीकू के लिए बिल्कुल नई और डरावनी थी। तेज गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें और शोर सुनकर वो डर गया। वो भागते भागते एक शांत पार्क में छुप गया और सोचने लगा कि शायद वो जो सोचता था इंसानों के बारे में, वो सब चीज़ गलत था। अब क्या करे? तभी वहाँ पर एक बदमाश लड़का आया। वो लोमड़ी चीकू को बहुत परेशान करने लगा। कभी लोमड़ी चीकू का पूंछ खींचता तो कभी उसकी मूंछ खींचता। अचानक से लोमड़ी चीकू चिल्ला पड़ा। लड़की को पता चल गया कि लोमड़ी चीकू इंसानी भाषा बोल सकता है। लड़का लोमड़ी चीकू को अपने साथ अपने घर ले गया और उससे बहुत परेशान करने लगा। लड़का बोला, लोमड़ी, तू जादुई जंगल के बारे में जो भी जानते हो वो मुझे बता दो। लोमड़ी चीकू बोला, तुम चाहे मुझे मार दो, लेकिन मैं जादुई जंगल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। लड़का उसको एक पिंजरे में कैद करके चला गया। लोमड़ी चीकू जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। लोमड़ी चीकू का आवाज़ सुनकर वहाँ एक प्यारा बच्चा आया। उसका नाम नित्य था। उसके साथ उसकी छोटी बहन प्रिशा भी थी। प्रिशा ने लोमड़ी को देखा तो बोली, भैया, ये तो डरा हुआ है। नित्य ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे।
नित्य ने लोमड़ी चीकू को पानी पिलाया और प्रिशा ने अपने छोटे हाथों से उसे बिस्कुट दिया। धीरे धीरे लोमड़ी चीकू को अच्छा लगने लगा। उसने धन्यवाद कहा और बताया कि वो जादुई जंगल से आया है और वो इंसानों को भी उस जंगल में ले जाना चाहता है ताकि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और जंगल का जो भी समस्या है वो दूर कर सके। ये सुनकर नित्य और प्रिशा बहुत खुश हुए। प्रिशा और नित्य लोमड़ी को पिंजरे से छुड़ा के अपने घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। दिन बीतने लगे और लोमड़ी चीकू नित्य और प्रिशा के साथ खेलने लगा। वे साथ हंसते, दौड़ते और बातें करते। जल्दी ही नित्य और लोमड़ी चीकू गहरे दोस्त बन गए। प्रिशा भी लोमड़ी को अपना दोस्त मानने लगी। कुछ दिनों बाद लोमड़ी चीकू बोला, अब मुझे सब इंसानों से बात करना होगा और उन्हें समझाना होगा कि जंगल में बहुत सी परेशानियां हैं जो जानवर अकेले उस समस्या से लड़ नहीं सकते। हमें एकजुट होकर उस समस्या से लड़ना होगा। नित्य थोड़ा उदास हुआ क्योंकि नित्य जानता था कि सारे इंसान अच्छे नहीं हैं और वो जादुई जंगल में जाकर सब कुछ बर्बाद कर देंगे। लोमड़ी चीकू बोला, नहीं दोस्तों, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने जादू से इन सब को समझा दूंगा। चीकू, लोमड़ी और नित्य दोनों मिलकर सब लोगों को समझाने लगे। सब लोग धीरे धीरे करके उन लोगों का बात सुनते और उस बात को समझते कि इंसानों और जानवरों का एक साथ रहना जरूरी है, मिलजुल कर रहना जरूरी है। तभी जंगल रानी खुश हो सकती है और सबका जीवन आसानी से चल सकता है। लोमड़ी चीकू बोला, इंसान लोग तो समझ गए हैं दोस्त, मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त और उनके परिवार वाले भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएं, ताकि तुम सब वहां हमारे साथ रह सको और सब चीज़ पहले की तरह ठीक हो जाए। उसने आगे कहा कि अगर मेरे दोस्त और उनके परिवार वाले सब राजी हो गए तो एक कार्ड तुम्हारे पास आएगा और तुम सब वहां आ जाना। और फिर चमकती रोशनी के साथ लोमड़ी चीकू फिर से अपने जादुई जंगल लौट गया। कुछ समय बाद नित्य के घर एक सुंदर सा कार्ड आया। कार्ड खोलते ही रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। कार्ड में लिखा था, तुम सबका जादुई जंगल में स्वागत है। नित्य, प्रिशा खुशी से उछल पड़े। वो सभी को बताने लगे कि कार्ड आ गया है, अब हमें जादुई दुनिया में जाना है। सब लोग खुशी खुशी नित्य और प्रिशा के घर आ गए अपना सामान लेकर। कार्ड चमकने लगा और नित्य अपने परिवार के साथ जादुई जंगल पहुंच गया। जंगल बहुत सुंदर सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी, फूल और संगीत था। जानवर नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे। लोमड़ी चीकू नित्य को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे दोस्त, तुम आ गए। प्रिशा ने उसे फूल दिए और सब ने ताली बजाई। जंगल को फिर से पहले की तरह करने का तैयारी शुरू हुआ और जंगल धीरे धीरे देखे पहले की तरह हरा भरा हो गया। चिड़ियों की